ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी शांततेने बसायचं आहे आणि अतिशय शांत चित्ताने जो धम्मा आता आपण श्रवण करणार आहोत त्याला आनंद चित्ताने आपण संग्रहित करायचं आहे आपल्या चित्तामध्ये. मी पूर्ण प्रयत्न करेल संपूर्ण धम्म न चुकता तुमच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा. सर्वांनी हात जोडा. समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सद्गमुखदम् धम्मा सवनकालो अयं भदन्ता धम्मा सवनकालो अयं भदन्ता धम्मा सवनकालो अयं भदन्ता. साधु साधु साधु. सर्वांना आवाज येतोय व्यवस्थित? येतो. अतिशय चांगल्या प्रकारे सर्व साधक खूप मेहनतीने या शिबिरामध्ये सहभागी आहेत चित्तविवेका ग्रुपमध्ये. काही कारणास्तव मी जॉईन नसते तुमच्या सगळ्या डेली ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, परंतु मी डेली मात्र बघत असते की अतिशय कठीण परिश्रम घेऊन तुम्ही तुमची साधना पूर्णत्वास नेत आहात. काही लोक फार ध्यानाच्या खऱ्या टेस्ट पर्यंत पोहोचलेही त्यांच्या कठीण परिश्रमामुळे, त्यांच्या मेहनतीमुळे, त्यांच्या शील पारमितामुळे, त्यांच्या दान पारमितामुळे. आणि काही लोक असे आहेत की ते अतिशय कठीण परिश्रम घेत आहेत, परंतु तरीही कदाचित ध्यानाचे जे रिअल टेस्ट आहे होऊ शकते त्यापासून थोडे दूर असतील. तर खचल्यासारखंही होते काही शिबिरार्थ्यांना, काही साधकांना की आपण एवढी मेहनत करतोय तरी पण आपलं नाही ध्यान व्यवस्थित होत आहे. तर त्यांच्यासाठी आजची धम्मदेशना मी डिलिव्हर करते सर्वांसाठीच आपलं. तर ज्यावेळेस भगवंतांना ज्ञानप्राप्ती झाली आणि भगवंतांच्या ज्ञानप्राप्तीच्या म्हणजे बुद्धत्व प्राप्तीच्या जवळपास 3 महिन्यानंतर भगवंत सर्वप्रथम कपिलवस्तूला जातात, जे त्यांचं बालपणचं ठिकाण असतं. त्या ठिकाणी जातात आणि ते शुद्धोधन राजांना त्यांच्या पूर्वजन्मीच्या पत्नीला, मुलाला भेटण्यासाठी म्हणजे स्वतःच्या घरी जातात. पूर्वाश्रमाच्या स्वतःच्या घरी जातात आणि घरी गेल्यानंतर यशोधरेला भेटतात, तिचं सांत्वन करतात. वडिलांना भेटतात, त्यांचंही सांत्वन करतात, त्यांना धम्मदेशना देतात. कारण की ते लोक तर लोभामध्ये असतात, मोहामध्ये असतात की भगवंत आता परत आलेत, आता परत आम्हाला सिद्धार्थ कधी सोडून जाणार नाहीत वगैरे. तरी सुद्धा त्यांच्या त्या दुःखमय परिस्थितीमध्येही भगवंत अतिशय मुदितेमध्ये राहून शांत चित्ताने त्यांना त्यांची समज काढतात आणि ते आता पहिले सिद्धार्थ राहिलेले नाहीत ही खात्री त्यांना पटवून देतात आणि नंतर तिथून निघतात. जसेही भगवंत तिथून बाहेर निघण्यासाठी जातात तर यावेळेस मात्र भगवंतांचा जे मुलगा जो असतोय सिद्धार्थ गौतमांचा राहुल, ते 7 वर्षाचे असतात. 7 वर्षाचे असताना जेव्हा ते घराबाहेर निघतात, म्हणजे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जेव्हा राजमहल सोडतात, ते सोडत असताना यशोधरा त्या मुलाला म्हणते की
कि रिक्वेस्ट आई है, हिंदी में बोलना है। सर्वांना हिंदी कम्फर्टेबल आहे का? मी पूर्ण धम्मदेसना हिंदीमध्ये डिलिव्हर करू? हो चालेल मॅडम. चालेल मॅडम. अदरवाईज मी हिंदीसाठी स्पेशल रेकॉर्डिंग करूनही पाठवू शकेल, कम्फर्टेबल असणार. मराठीमध्ये कंटिन्यू करू की हिंदीमध्ये? हिंदीमध्ये चालेल मॅडम. तुमच्या कम्फर्टनुसार करा मॅडम. माझी हिंदी एवढी परफेक्ट नाहीये बट ओके. माझी हिंदी एवढी छान नाहीये बट तरी पण आपला रायपुरचा ग्रुप है, प्रयत्न करते। तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जब बुद्ध पहली बार अपने घर गए थे, उनके बुद्धत्व प्राप्ति के तकरीबन 3 महीने बाद, तो यशोधरा देख के बुद्ध को मोहित हो गई। उनके पिताश्री को ऐसे लगा कि जैसे बुद्ध सिद्धार्थ गौतम रिटर्न आ गए हैं, तो वो भी आनंदित हो गए थे कि अभी सिद्धार्थ पहले की तरह अपने साथ रहेंगे। लेकिन बुद्ध ने सबको साबित करके दिखाया कि अभी वो सिद्धार्थ नहीं है, उनके सिद्धार्थ नहीं है, वो इस मोहजाल से बहुत दूर निकल चुके हैं। उनके वो पुत्र अब नहीं रहे, तो अब बुद्ध बन गए हैं। तो जब बुद्ध बाहर निकलते हैं, उनको सबको समझा के कि अभी वो इस घर में सिद्धार्थ करके नहीं रहेंगे, तो वो बुद्ध बन गए हैं और उनका रहने का जो स्थान है वो जंगल में है। वो इस राजमहल में नहीं रह सकते, सब कुछ छोड़ दिया है उन्होंने। तो जब बाहर निकलते हैं तो यशोधरा पीछे से राहुल रहते हैं। तो राहुल जो सिद्धार्थ गौतम के पुत्र हैं, तो इस टाइम तकरीबन 7 साल के थे, मेरा अबाउट 7 years ओल्ड थे। तो जब यशोधरा राहुल को बोलती है कि जाके अपने पिताश्री को अपना लीगल हियर करके वारस हक, वारस ही बोलते हैं ना, वारिस ही बोलते, उत्तराधिकारी, वारिस। हाँ, तो यशोधरा राहुल को कहती है कि जाओ और अपना उत्तराधित्व जो है, अपना वारस हक जो है, वो अपने पिताश्री को आप मांगिए करके। तो राहुल जाते हैं पीछे पीछे दौड़ते, क्योंकि यशोधरा ने बोला है कि अपना उत्तराधित्व अपने पिताश्री को आप मांगिए, क्योंकि आप बुद्ध के ये जो इंसान को आप देख रहे हैं, तो ये आपके पिताश्री हैं। तो इस तरीके से राहुल पीछे से भागते हुए जाके बुद्ध के चिवर को छूके बुद्ध को बोलते हैं कि आप मेरे पिताश्री हैं, तो आप मुझे मेरा वारस हक जो है वो मुझे प्रदान कीजिए। तो उस टाइम बुद्ध बोलते हैं कि मेरे पास तो अभी एक ही संपत्ति है और उसी संपत्ति को मैं आपको दे सकता हूँ, दूसरे तो मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। तो जो संपत्ति मेरे पास है, क्या आप राहुल उसका स्वीकार करोगे? तो राहुल कहते हैं कि हाँ, जो भी आपकी संपत्ति है उसमें मुझे वारस हक चाहिए, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। तो फिर बुद्ध बोलते हैं कि मेरी संपत्ति जो है, मेरी संपत्ति धम्म है, मेरी संपत्ति संघ है, और मैं इसी को आपको दे सकता हूँ। अगर आप ले सकते हो तो आप इसको ले लीजिए। तो राहुल फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो 7 साल के थे, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, मुझे जो भी आपकी संपत्ति है, मेरे पिताजी की जो संपत्ति है, तो वो धम्म है और संघ है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और उसी दिन राहुल जो है वो प्रवज्जित होकर भिक्षु संघ में शामिल हो जाते हैं। तो राहुल भी उस टाइम फिर बुद्ध के पीछे चले जाते हैं, लेकिन उनके माइंड में हमेशा एक बात रहती थी कि उनके माताजी ने, यशोधरा ने उनको बोला था कि ये आपके पिताश्री हैं। तो जब वो मॉनेस्ट्री में रहने लगे, तो 7 साल के थे, तो उनको भिक्षु जीवन क्या होता है, कैसे जीते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी उनको पता नहीं रहता है। तो जब बुद्ध सिखाते हैं कोई भी चीज़, तो राहुल खेलने के लिए दौड़ते, मतलब इधर उधर भागते रहते थे। जब बुद्ध राहुल को कुछ सिखाने जाते थे, तो वो
इतने ध्यान से बुद्ध को सुनते नहीं थे, क्योंकि ये मेरे पिताश्री हैं, ये मुझे कुछ करने वाले नहीं, मुझे ये डांटेंगे नहीं, मुझे कुछ नहीं करेंगे, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ जैसे। तो इस तरीके से राहुल वहाँ पे रहते थे। तो ये हमेशा बुद्ध राहुल को कुछ ना कुछ सिखाते थे, लेकिन राहुल किसी भी बात को समझ नहीं पाते थे बुद्ध के, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म था वो बहुत हायर था। तो राहुल तो छोटे थे, वो समझ नहीं पाते थे बुद्ध ने क्या सिखाया है। हमेशा जो भी चीज बुद्ध राहुल को सिखाते थे, उस चीज को सारे पुत्र फिर से रिपीट कर देते थे बुद्ध के राहुल के लिए। भगवान बुद्ध ने आपको ये बातें सिखाई है करके। तो एक दिन बुद्ध राहुल को ध्यान सिखाते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद भी राहुल ध्यान में अच्छे से। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरे? हाँ हाँ। ओके, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। हेलो, हाँ मैडम, ये तो है आवाज. मॅडम येतो आवाज पण बारीक येतोय. तो बुद्ध राहुल को बोलते हैं कि राहुल, तू पृथ्वी जैसे ध्यान कर, अग्नि जैसे ध्यान कर, वायु जैसे ध्यान कर और जल के जैसे ध्यान कर। ये 4 चीजें बुद्ध राहुल को बोलते हैं, वहां से चले जाते हैं। इसे ही राहुल वदा सुत्त कहते हैं। बुद्ध ने ये जो 4 चीजें राहुल को सिखाई है इस सूत्र में, इसको राहुल वदा सूत्र कहते हैं, जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस धर्म को ये राहुल वदा सूत्र में है। तो इसमें बुद्ध कहते हैं कि राहुल, तो पृथ्वी के जैसे ध्यान कर, तो वायु के जैसे ध्यान कर, तो जल के जैसे ध्यान कर और तो अग्नि के जैसे ध्यान कर। ये 4 चीजें बता के चले जाते हैं। तो फिर राहुल कुछ समझ नहीं पाते इस चीज को, उस हरिपुत्र के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, देखो ना बनते, बुद्ध मुझे कुछ भी सिखाते हैं। और तो राहुल सारे पुत्र के पास में जाके बोलते हैं कि बनते, देखो बुद्ध ने मुझे ये 4 चीजें बोली हैं जो मेरे समझ के बहुत ही बाहर है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि बुद्ध ने मुझे क्या बताया है। तो सारे पुत्र पूछते हैं कि क्या बताया है बुद्ध ने आपको, क्योंकि हमेशा सारे पुत्र ये काम करते थे कि जो भी बुद्ध शॉर्टकट या थोड़ा सा धर्म राहुल को जो भी सिखाते थे, उसको सारे पुत्र राहुल के डीपली एक्सप्लेन करते थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके उनको बहुत डिटेल्स में जाके समझा के बुद्ध ने आपको क्या सिखाया ये सारी चीजें डिटेल में बताते थे, उसे एक्सप्लेन करते थे। तो इस टाइम
इस टाइम में भी ऐसे हुआ कि जब बुद्ध ये 4 चीजें राहुल को बताए और राहुल सारिपुत्र के पास चले गए, तो सारिपुत्र उसको एक्सप्लेन करने के लिए लगे थे। सारिपुत्र ने कहा कि देखो बंदे, बुद्ध ने आपको बहुत ही बड़ा, बहुत ही महान धम्म सिखाया है। अगर आप इस धम्म को जान पाओगे, आप इस धम्म को समझ पाओगे और इस धम्म के अनुसार अगर आप धम्म जीवन अगर आप अपना व्यतीत करोगे, तो आप बहुत जल्दी बहुत आगे निकल जाओगे धम्म में। तो राहुल कहते हैं इसमें क्या बड़ा धम्म है कि बुद्ध ने मुझे बताया कि तू पृथ्वी के जैसे ध्यान कर, जल के जैसे ध्यान कर, अग्नि के जैसे ध्यान कर और वायु के जैसे ध्यान कर। तो फिर सारे पुत्र हर एक एक चीज राहुल के लिए एक्सप्लेन करते हैं, जो आप सभी के लिए आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इसे ही बोलते हैं अकालिक धम्मा, कि जो भी साधक जब भी साधना को शुरू करते हैं, साधना की शुरुआत करते हैं, तो ये 4 चीजें उनमें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये 4 चीजें हमें नहीं है तो हम अपनी साधना को ठीक से न्याय नहीं दे पाते और साधना से बहुत पीछे चले जाते हैं, अपनी प्रगति नहीं कर सकते, साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये 4 चीजें हैं। क्या बुद्ध बताया बुद्ध ने इसमें कि पृथ्वी के जैसे ध्यान करना यानी क्या, जल के जैसे ध्यान करना यानी क्या, अग्नि के जैसे ध्यान करना यानी क्या, और वायु के जैसे ध्यान करना यानी क्या है। तो जब सारे पुत्र एक्सप्लेन करते हैं पहली चीज को कि पृथ्वी के जैसे ध्यान करो, तो पृथ्वी के जैसे ध्यान कैसे करना है। सारे पुत्र राहुल को बोलते हैं कि देखो राहुल, बनते राहुल, जब भी आप ध्यान करो तो आपका चित्त विचलित रहता है। चित्त विचलित ऐसे रहता है कि कभी आप बहुत आनंदी हो जाते हो ध्यान करते करते, तो कभी आप बहुत दुखी हो जाते हो। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है समाधि के टाइम। तो आपको कैसे करना है, जब भी आप समाधि करो, ध्यान में लगो, अपने चित्त को एकाग्र करो, तो आप अपने चित्त को पृथ्वी के जैसे रखो, धरती के जैसे रखो। तो धरती के जैसे कैसे रखना है कि जैसे धरती है वो स्टेबल है। जैसे कि अगर धरती पे हम बहुत अच्छे अच्छे मतलब बिल्डिंग्स बिल्ड करें, तो उस पृथ्वी को बहुत खुशी नहीं होती। या अगर पृथ्वी पे इस धरती पे हमने थोड़ी सी झोपड़ी बांध दी कहीं पे, तो उसको दुख भी नहीं होता कि अरे मुझ पे ये झोपड़ी क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मैं ये ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ऐसे धरती कुछ रिएक्ट नहीं करती उस चीज को। या फिर हम घर को बहुत अच्छे से साफ करते हैं, तो उस पे हमारे घर में जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो बहुत आनंदित नहीं हो जाती। या फिर हम घर में का कचरा कहीं बाहर लेकिन धरती पे ही जाके फेंकते हैं, तो उस टाइम धरती दुखी नहीं हो जाती कि अरे इन्होंने अपने घर को साफ करके हमारे यहाँ पे कचरा, इस पे कचरा डाल दिया, मुझ पे कचरा डाल दिया। इस पे वो दुखी भी नहीं होती है और वो साफ करने से आनंदित भी नहीं हो जाती है। उसको ठीक से रखने से पृथ्वी आनंदित नहीं होती है और उसको खोदने से या उसको दुख मतलब उसको कुछ ना कुछ जैसे कचरा डालने से या उस पे झोपड़ी बनवाने से या कुछ भी गंदगी करने से वो दुखी नहीं हो जाती है। तो इस तरीके के जब साधक ध्यान करता है, तो ध्यान में जब हम कभी कभी चित्त थोड़ा सा एकाग्र होने लगता है, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत आनंदित कि अरे मैं 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठी, मैं 2 घंटे के लिए ध्यान में बैठा, उस टाइम सिर्फ 2 ही बार विचार आए, 2 ही बार ऐसा हुआ, तो बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और इस एक्साइटमेंट की वजह से, एक्साइटमेंट ये ज्यादा उत्तेजित होना, ये भी अपने ध्यान के लिए ऑब्स्टेकल्स है, बहुत बड़ा ये ऑब्स्टेकल्स है। तो ये ऑब्स्टेकल कैसे होता है कि अगर आप इस मोमेंट पे, अगर हम ध्यान अच्छा लगने से अगर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि हमें इसी तरीके का ध्यान कंटिन्यू चाहिए होगा अपने माइंड को, कि मैं इसी तरीके की साधना करूं। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में ऐसी साधना ना हो, हम 2 घंटे के लिए ना बैठे, 3 घंटे के लिए ना बैठे, जितना भी टाइम हम ध्यान करें तो चित्त एकाग्र ना हो पाए, तो उस टाइम चित्त क्या होगा, दुखी हो जाएगा
क्योंकि चित्त को क्या चाहिए कि जैसे मैंने लास्ट सेशन में या कल या 2 दिन पहले जिस तरीके की साधना थी, साधना में जो मेरा चित्त था, उसी तरीके की मैं एकाग्रता को हासिल करूं। तो इस कारणवश जब साधना नहीं हो पाती तो चित्त दुखी हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। तो ये दोनों भी चीजें हमें नहीं करनी है साधना करते समय। इस दोनों चीजों को जो भी साधक बैलेंस कर सके, उसकी साधना आगे तक पहुंच जाती है। कि साधना चित्त अच्छे से एकाग्र होने से हमें ज्यादा आनंदित भी नहीं होना है, और चित्त में बहुत सारे विचार आने से हमें दुख भी नहीं होना है। इसमें हमें ये भाव देखना है कि ये तो हर चीज एक दिन नष्ट होने वाली है। जैसे अगर साधना अच्छी हुई तो ये भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। कल हो सकता है कि मेरी साधना अच्छे से ना हो पाए, मन में बहुत विचार आए, गलत थॉट्स आए माइंड में, और उसमें चित्त को एकाग्र ना कर पाऊँ, तो ये साधना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, एक दिन मुझे इसे भी छोड़ना है। तो ये भाव रख के हमें उसमें ज्यादा उत्तेजित ना होना है, ना हमें बहुत ज्यादा आनंदित होना है। और जब भी हमारी साधना अच्छे से ना हो पाए, बहुत से थॉट्स आए, तो उस टाइम हमें ज्यादा दुखी भी नहीं होना है। उस टाइम भी ये सोचना है कि अरे ठीक है, आज थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा विचार भटक रहे हैं, बहुत ज्यादा लस्टफुल थॉट आ रहे हैं या पेनफुल थॉट आ रहे हैं, तो इस थॉट से भी एक ना एक दिन ये थॉट भी चले जाएंगे। क्योंकि हर एक चीज जो उत्पन्न हो रही है वो नष्ट हो रही है, तो ये थॉट भी चले जाएंगे। हो सकता है मैं आज नहीं सक्सेस हुई साधना में, लेकिन मैं कल जरूर सक्सेस हो जाऊंगी, परसों कुछ ना, मतलब ये मेरी साधना जो है ये वेस्ट नहीं जाने वाली। इस तरीके का भाव रख के हमें पृथ्वी की तरह ध्यान करना है कि स्टेबल रहना है, किसी भी कंडीशन में स्टेबल रहना है, रिएक्ट नहीं करना। किसी चीज के लिए साधना में हमें रिएक्ट नहीं करना है। इसे कहते हैं पृथ्वी की तरह ध्यान करना। राहुल ये सारी चीजों को बहुत ही बारकाई से समझ धीरे धीरे समझते जाते हैं। फिर दूसरी चीज सारीपुत्र राहुल के लिए एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, बुद्ध ने ये तो बात आपको बताई है, लेकिन बुद्ध ने दूसरी बात ये बताई है कि अग्नि के जैसे ध्यान करो। तो अग्नि के जैसे ध्यान करना यानी क्या है कि अग्नि जो होती है, आग जो होती है, उसमें कुछ भी डालो तो वो क्या कर देती है, उसको नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है, उसकी राख बना देती है। इसी तरह से एक साधक को होना चाहिए। आप जब भी साधना करो, आप जो भी साधना करो, उस साधना में जितने भी थॉट्स आएंगे जो लस्टफुल वासना से रहित, वासना युक्त जो थॉट आएंगे, अपने काम वासना के युक्त जो थॉट आएंगे, जो विचार आएंगे, उसको अग्नि में डाल के नष्ट करना है। जब भी आप साधना करो, अगर साधना में जो जितने भी बैड थॉट्स आएंगे, बुरे विचार आएंगे, अपने लोभ के प्रति, मोह के लिए, लोभ के लिए, द्वेष से उत्पन्न मतलब द्वेष भरे थॉट्स आएंगे, तो हमें खुद को अग्नि बना के, अपने चित्त को अग्नि का रूप देके, उसमें वो राग द्वेष मोह ईर्ष्या वासना के थॉट्स को उसमें डाल के नष्ट करना है। और जो साधक एक कर पाएगा वो साधना में बहुत आगे निकल जाएगा। क्योंकि होता है ना कि जब हम साधना करते हैं तो कभी कभी बहुत पेनफुल थॉट्स आते हैं, कभी कभी लस्टफुल थॉट आते हैं, कभी कभी चित्त बहुत भटकता है, पास्ट के थॉट आते हैं, फ्यूचर के थॉट आते हैं, विचार आते हैं। तो इस सारे विचारों को हमें, जब हम साधना करें तो खुद को विचार आने के बाद में एक अपने चित्त को एक अग्नि के रूप में देखें, अग्नि के रूप में देख के ये सारे थॉट्स को उसमें डाल के जला देना है। और अगर हम अपने चित्त को उस टाइम अग्नि का रूप दे पाएंगे तो उसमें हर चीज नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जल जाएगी। अगर एक अग्नि में एक अगर हम चीज को डालते हैं तो वो परमानेंटली नष्ट हो जाती है। इसी तरीके से हमारे चित्त को ऐसे ऐसे रूप परिधान करवाओ कि उसमें अगर हमारे पेनफुल लस्टफुल लोभ से भरे द्वेष से भरे थॉट्स अगर हम इसमें डालते हैं, अपने विचार को डालते हैं, तो वो परमानेंटली नष्ट हो जाए, ताकि हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकें।
ना कि उसी विचार में हम भटकते रह जाए क्या करना। ये बहुत सारे थॉट्स आते हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि बहुत पेनफुल थॉट्स आते हैं, पास्ट के बारे में थॉट्स आते हैं, फ्यूचर के बारे में थॉट्स आते हैं, माइंड प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता है। तो उस टाइम जिस तरीके से बुद्ध ने कहा राहुल को, मेडिटेट लाइक अ फायर, अग्नि की तरह ध्यान करो। तो अग्नि की तरह ध्यान यानी उस टाइम उस लस्टफुल थॉट को, पेनफुल थॉट को, फ्यूचर पास्ट के थॉट को नष्ट करके आप चित्त को एकाग्र रख के ध्यान करो। सारे चीजों को नष्ट करो, ऐसे अपने चित्त की दशा, चित्त को बनाओ। तो इसे कहते हैं अग्नि की तरह ध्यान करना। ये चीज सारे पुत्र राहुल को समझाते हैं। उसके बाद में सारे पुत्र कहते हैं कि जल के जैसे ध्यान करो। तो जल के जैसे ध्यान करना यानी क्या? तो जितने अपने चित्त में जो वासना थॉट होते हैं, ठीक है, जो वासना की अग्नि उत्पन्न होती है या मोह उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, तो ये एक अग्नि का काम करता है ना? जो भी या फिर गुस्सा आ जाता है, राग आता है, तो ये एक अग्नि का काम करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन करते समय अगर पीछे से किसी ने आवाज दे दिया, या फिर अपना अब हम जहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ब्रह्म को सुन रहे हैं, उस टाइम किसी ने अगर हमें डिस्टर्ब कर दिया, तो उस टाइम कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि अरे हम मेडिटेशन कर रहे थे। तो ये जो राग के विचार होते हैं, दूसरों के प्रति राग उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, थॉट्स, बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। ये जो विचार होते हैं वो खुद को अंदर ही अंदर हमेशा जलाते रखते हैं। अगर किसी के बारे में द्वेष के विचार है, लोभ के विचार है, मोह के विचार है, तो ये हमेशा अंदर ही अंदर हमें जलाते रहते हैं, एक अग्नि की तरह। और वो वही विचार जो है, वही थॉट्स, जब हम साधना के लिए बैठते हैं तब भी हमें परेशान करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जल की तरह ध्यान करो। तो कितना भी बड़ा अग्नि हो जाए, कितनी भी बड़ी अग्नि हो, उसे शांत करने की ताकत जल में होती है, पानी में होती है। तो अगर हम उस टाइम खुद के चित्त को पानी की तरह बनाएं और उसमें कोई भी अग्नि जैसे उत्पन्न हो, तो पानी के जैसे खुद के चित्त को रखें कि वो पानी उस अग्नि को, उभरते हुए अग्नि को शांत। साधना करते समय हमारे विचार जो है, हमारा मन जो है, वो अग्नि की तरह ना चले, किसी लोभ में नहीं, द्वेष में नहीं, मोह में नहीं, ना ईर्ष्या में नहीं। तो उस टाइम हम खुद को जल की तरह, जल के समान देखें, और उस लस्टफुल थॉट को, उस फ्यूचर के थॉट्स को, अपने लोभ के थॉट्स को, मोह के थॉट्स को हम उसमें पानी से नष्ट कर दें। उस अग्नि को, उस विचार के अग्नि को हम पानी से नष्ट कर दें। इसे कहते हैं कि हाँ, जल की तरह साधना करो। फिर उसके बाद में बुद्ध कहते हैं कि वायु की तरह ध्यान करो, हवा की तरह ध्यान करो। तो हवा की तरह ध्यान यानी हवा जो होती है, जो वायु होता है सृष्टि में, तो सारे बुद्ध उसे एक्सप्लेन करते हैं कि देखो राहुल, जो हवा है, तो पौधा जो होता है, पेड़ होता है, हर जीवित को एक तरीके की हवा प्रोवाइड करता है, वायु प्रोवाइड करता है नेचर।
वो ऐसे नहीं सोचता है कोई भी पेड़ कि अरे ये पेड़ तो इसने लगाया नहीं है तो मैं इसे ऑक्सीजन ना दूं। ऐसे वो पेड़ सोचता नहीं है। वो पेड़ क्या करता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं इस नेचर में, वो सारे जीवों के लिए एक जैसी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सारे जीवों को जीवित रखने के लिए एक जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से जब हम साधना करते हैं तो हमारी साधना भी ऐसी होनी चाहिए कि साधना करते समय हमें फल और हवा, जो पेड़ होता है वो किसी ऑक्सीजन देने के बाद में किसी फल की अपेक्षा नहीं करता है लोगों से कि मैंने इसको ऑक्सीजन दिया है तो ये आके मुझे पानी डाले, मेरी रक्षा करे, मुझे जानवरों से बचाए। ऐसे कोई भी पेड़ सोचता नहीं है। वो सारे जीवों को वो उसको पानी डाले नहीं डाले, उसका रक्षण करे नहीं करे, फिर भी वो हर जीव के लिए एक जैसा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से जब साधक साधना करता है तो वो फल के बारे में ना सोचे। हमेशा साधक यहीं पे असमर्थ हो जाते हैं, साधना में आगे नहीं बढ़ पाते। वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, इस साधना से मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो जब ये थॉट जब तक के हमारे माइंड में रहेगा कि ये मैं ये करूँ तो मुझे ये मिलेगा, तो जब तक ये थॉट अपने माइंड में रहेगा तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि ये लोभ है, ये मोह है, अपने अपने लिए, खुद के लिए, ये अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो इसे छोड़ के जब भी साधक ये सारी चीजों को छोड़ दे कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, इस प्राप्ति को अगर कोई छोड़ दे तो वो श्योरली कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेगा। क्योंकि वो फल तो वहां पे है ही साधना में। साधना में प्रीति है, एकाग्रता है, बहुत सारे सुख है, उपेक्षा है, बहुत सारा सुख है साधना में। तो वो सुख अगर हमें हासिल करना है तो उसके पीछे हमें दौड़ना नहीं है। वो सुख हासिल करने के लिए, उसके पीछे हमें प्राप्त के लिए, उसको उसकी प्राप्ति के लिए लोभ से हमें साधना नहीं करनी है। तो हमें ऐसे साधना करनी है कि लोभ को छोड़ के कि ठीक है जो भी मैं साधना कर रही हूँ इससे मेरा चित्त जो है वो कुशल होते जा रहा है, उसमें बुरे ख्याल नहीं आ रहे हैं, मेरा जीवन बदल गया है, मैं कुशल कर्म कर रही हूँ, इसका मुझे जरूर मेरे निर्वाण के मार्ग पे कुछ ना कुछ लाभ होगा। इस तरह ये भावना रख के अगर हम साधना करेंगे तो जरूर हम साधना में बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं राहुल को कि राहुल तू साधना में कुछ भी हासिल करने के लिए साधना मत कर, तू सारी चीजों को छोड़ने के लिए साधना कर। इसको कहते हैं वायु की तरह साधना करना। तो यही चार चीजें सारे पुत्र बुद्ध को, राहुल को समझाते हैं कि देखो बुद्ध ने आपको कितनी बड़ी बात समझाई है, इससे कि आप साधना में बहुत बहुत आगे निकल जाओगे। ये चार चीजें अगर आप अपनी साधना में मेंशन करोगे, आप अपनी साधना में इसे लाओगे तो आप बहुत सबसे आगे निकल जाओगे। तो कौन सी चार चीजें? कि पृथ्वी के जैसे ध्यान करो, वायु के अग्नि के जैसे ध्यान करो, जल के जैसे ध्यान करो और वायु के जैसे ध्यान करो। जैसे ही ये चार चीजें, चौथी चीज सारे पुत्र राहुल को समझाते हैं तो बनते राहुल उसी समय श्रोतापन्न फल को हासिल करते हैं। तो कितना बड़ा, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा धम्म है, कितनी बड़ी वाणी थी बुद्ध की कि ये चार चीजें सुनते ही बनते राहुल श्रोतापन्न हो गए उसी टाइम, एट दिस मोमेंट। श्रोतापन्न होना यानी क्या कि फिक्स, कि वो लिबरेशन के बहुत करीब पहुंच जाना, निर्वाण के बहुत करीब चले जाना। श्रोतापन्न यानी कि अभी इसके बाद धम्म में कभी कोई इंसान जब श्रोतापन्न फल को हासिल करता है तो कोई भी ऐसा जीवन में ऐसी संधि नहीं आती कि वो धम्म से दूर चला जाए। वो हमेशा धम्म के पथ पे आगे ही बढ़ता जाता है और साथ ही जन्म के अंदर वो निर्वाण फल को प्राप्त करता है, या फिर उसी जन्म में भी वो निर्वाण को हासिल कर सकता है।
निर्वाण से सिर्फ 3 कदम के दूरी पर रहता है वो इंसान जो श्रोतापन्न को हासिल करता है। जैसे कि राहुला थे, राहुला उसी जन्म में बुद्ध से पहले, मतलब बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पहले 52 इयर्स के थे, 52 साल के। तो उसे 52 इयर्स में ही वो अरहंत होके उनका निर्वाण हो गया बनते राहुला का। तो उस दिन से वो साधना में बहुत 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 आगे निकल गए। ये 4 चीजें उन्होंने अपने साधना में मेंशन की। साधना उसी 4 चीजों पे उन्होंने अपनी साधना को आरूढ़ किया और साधना में बहुत आगे निकल गए। तो आप भी जो साधना कर रहे हो, तो अगर हम अपनी साधना में ये 4 चीजों को लाएं कि हम पृथ्वी की तरह ध्यान करें, जल की तरह ध्यान करें, अग्नि की तरह ध्यान करें और वायु की तरह ध्यान करें, यानी ना ही हम ध्यान में कभी बहुत खुश हो जाए किसी प्राप्ति के लिए, ना ही जो हमने प्राप्त अभी तक नहीं किया उसके लिए हमें दुखी नहीं होना है। उसके आगे जो भी हमारे मन में राग द्वेष मोह है, ईर्ष्या है, उसको हम अपने साधना को जल का रूप देके, अपने चित्त को जल का रूप देके इस अग्नि को शांत कर पाए। इस तरीके से हमें साधना को आगे लेके जाना है। फिर जो राग द्वेष मोह है, इसको एक अग्नि, चित्त को अग्नि का रूप देके हमें उसको, उस सारी चीजों को नष्ट कर देना है, परमानेंटली नष्ट कर देना है। फिर वायु की तरह, हवा की तरह हमें खुद को बनाना है कि हमें इससे कोई लाभ हो या ना हो, हमें बहते जाना है। निरंतर हमें साधना कंटिन्यू करती जानी है। और यही 4 चीजें पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, जब हम फैमिली लाइफ जीते हैं तो उसमें भी ये 4 चीजों को हमने मेंशन करना है, 4 चीजों को आरूढ़ करना है। अपने जीवन में ये 4 चीजें लानी है। तो 4 चीजें कैसी लानी है अपने जीवन में? कि पृथ्वी के जैसे जीवन को आरूढ़ करना, यानी कि कभी कभी जब हम धर्म का काम करते हैं, कुशल कर्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मार सेना क्या काम करती है? लोग हमें कुछ बुरा भला बोलते जाते हैं अपने बारे में। तो जब हम सुनते हैं तो हमें दुख होता है कि अरे, हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी ये लोग हमें ऐसे बुरा बोल रहे हैं, हमें गलत बोल रहे हैं, हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। तो हमें उस टाइम पृथ्वी के जैसे अपने चित्त को बनाना है कि जिस तरीके से पृथ्वी को हम जब क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो वो ना आनंदित होती है। और जब हम पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जब हम कचरा डालते हैं तो वो दुखी भी नहीं होती। इस तरीके से हमें चित्त को भी रखना है कि जब हमारे बारे में कोई बहुत अच्छा बोले तो हमें खुश नहीं होना है, बहुत ज्यादा आनंदित भी नहीं होना है, उस आनंद में भी नहीं बहना है, क्योंकि ये भी एक मोह में परिवर्तित होता है, बाद में लोभ में परिवर्तित होता है। लोभ कैसा? कि हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सुनने की आदत हो जाती है। अगर कभी भी किसी ने फिर बुरा बोल दिया तो इस हमारे मन को वो चीज अच्छी नहीं लगती, और उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में हमारे चित्त में घृणा उत्पन्न होती है, गुस्सा उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? अपने चित्त को पृथ्वी के जैसे रखना है, स्थिर रखना है। ना कोई हमारे बारे में अच्छा बोले तो हमें बहुत ज्यादा आनंदित नहीं होना है, या कोई हमारे बारे में बुरा बोले तो हमें उसके लिए दुखी नहीं होना है, ना उस पर हमें रिएक्ट करना है। यह है पृथ्वी की तरह जीवन को आरूढ़ करना, अपने चित्त को आरूढ़ करना, अपने जीवन को आरूढ़ करना। फिर अग्नि की तरह जीवन को आरूढ़ करना, हमारा जीवन अग्नि की तरह आरूढ़ करना। तो अग्नि की तरह कैसे आरूढ़ करना है? कि कोई कुछ भी कहे, भला कहे, बुरा कहे, कुछ भी कहे, हमें कहीं प्राप्ति हो, कहीं नुकसान हो, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, तो हमें अग्नि की तरह हमारे चित्त को कैसे रखना है कि जिस तरीके से अग्नि में कोई भी चीज डालो तो वो नष्ट हो जाती है, इसी तरह हमारे जीवन को रखना है कि अगर कोई हमारे हमारे इस पे कोई कचरा डालता है या हमें
बुरा कहता है या हमें हम पे अटैक करता है, धम्म के मार्ग से विचलित करता है, तो उस टाइम हमें अग्नि की तरह खुद को रखना है कि कुछ भी करो आप हमसे बुरा, हम पे अगर आप वो डालोगे तो हम तो अग्नि हैं, इस पे डालने के बाद में ये वो तो सारी चीजें नष्ट ही होने वाली हैं, उस पे मेरे जीवन पे आपके बुरा करने से कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला, कुछ भी परिणाम नहीं होने वाला। इस तरीके से अग्नि का रूप लेके हमें अपने जीवन को धम्म के पाथ पे आगे लेके जाना है। फिर जल की तरह अपने जीवन को धम्म के मार्ग पे आरूढ़ करना है। तो जल की तरह यानी कैसे? जल जैसे निरंतर बहता जाता है, निरंतर बहता जाता है, और कौन से भी अग्नि को शांत करने की ताकत जल में होती है। तो जब हम धम्म के मार्ग पे आरूढ़ होते हैं तो हमारे चित्त को विचलित करने के लिए हमारे चित्त में रागाग्नि उत्पन्न होता है, द्वेषाग्नि उत्पन्न होता है, मोहाग्नि उत्पन्न होता है। तो इसको शांत करने के लिए हमें खुद के चित्त को जल की तरह देखना है, खुद को जल की तरह देखना है कि जब जब हमारे चित्त में धम्म से हमें दूर खींचने लेके जाने के लिए जब हमारा चित्त मोह की तरफ जाए, द्वेष की तरफ जाए, राग की तरफ जाए, गुस्से की तरफ जाए, तो हम जल की तरह उस अग्नि को शांत कर पाए। कभी कभी होता है ना कि जब हम धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे ही मार से ना हमारे ही थॉट्स हमें पीछे खींचते हैं, पीछे ऐसे खींचते हैं कि अगर विहार में जाना है, विहार के लिए कुछ करना है, तो कब लोग जैसे हम खुद विहार के लिए कुछ करते हैं, धम्म के लिए करते हैं, साधना के लिए कुछ करते हैं, तो लोग जब बुरा बोलते हैं तो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि चलो सारी चीजें छोड़ दे, इन लोगों के लिए कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है, बिहार में जाके कुछ फायदा नहीं, मैं इतना सब करने के बाद में मेरे जीवन में क्या है, लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, मेरे बारे में ये सोचते हैं, मेरे जीवन में तो ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, तो क्या है फिर धम्म को पालन करके तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। इस तरीके की मार से ना हमारे धम्म के मार्ग पे आके हमें धम्म से विचलित करके दूर लेके जाती है। तो उस टाइम हमें खुद के चित्त को जल की तरह बना के इस सारे विचारों के अग्नि को जल से नष्ट करना है। फिर वायु की तरह खुद को रखना है, वायु की तरह खुद को ऐसे रखना है, हवा की तरह ऐसे रखना है, पेड़ पौधों की तरह इस तरीके से रखना है कि जब हम धम्म के मार्ग पे आगे बढ़े, धम्म के मार्ग पे जब हम आगे बढ़े तो उसमें हमें कुछ हासिल हो या ना हो, कोई हमारे लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन हमें जिस तरीके से बुद्ध ने सबके लिए उनकी अनुकंपा से सबके लिए समान धम्म दिया है, उसी तरीके से जब हम भी धम्म के मार्ग पे आगे बढ़े तो कोई हमारे लिए कुछ करे या ना करे, हमें सबके लिए एक जैसी करुणा हमारे चित्त में उत्पन्न होनी चाहिए, एक जैसी ममता हमारे चित्त में उत्पन्न होनी चाहिए। सारे जीवों को हम एक तरीके से देखें, क्योंकि सबको धम्म की जरूरत है। हो सकता है कि कोई इंसान ऐसे है हमारे जीवन में जो हमें बहुत गुस्सा दिलाते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत हमारे लिए बहुत बुरे सोचते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन उसके उनके लिए भी हमारे दिल में प्रेम होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, अगर हमें धम्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो ये 4 चीजें हम अपने डेली लाइफ में धम्म के लिए आगे बढ़ना है, फैमिली लाइफ में रह के, तो फिर भी ये 4 चीजें जरूरी है कि हम पृथ्वी के जैसे रहे, अग्नि के जैसे रहे, वायु के जैसे रहे और जल के जैसे रहे। उसी तरह जब हमें समाधि मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी ये 4 चीजें बहुत जरूरी है कि हमारी समाधि जल के जैसी हो, अग्नि के जैसी हो, पृथ्वी के जैसी हो और वायु के जैसी हो। अगर ये 4 चीजें हम अपने समाधि जीवन में और हमारे नॉर्मल जीवन में अगर इस 4 चीजों को प्रविष्ट करते हैं तो हम निश्चित ही इस जीवन में कभी ना कभी फल को जरूर हासिल करेंगे। और हमें कौन सा फल हासिल करना है? एक एम रखना है जीवन में
एम कौन सा रखना है, एक उद्देश्य रखना है। कौन सा उद्देश्य रखना है कि हमें कुछ भी हो जाए इस लाइफ में कम से कम श्रोतापन्न होना ही होना है। चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए, कितनी भी हमारी लाइफ हो, कुछ जैसे अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी धम्म को शुरुआत की है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा एजेड है कि कभी भी उनकी लाइफ एंड हो सकती है। तो जितना भी टाइम हमारे पास है उस टाइम में हम कम से कम श्रोतापन्न तो भी हो जाए, ये एम के सामने रख के हमारे चित्त को इसमें हमें प्रवाहित करना है। तो यही बुद्ध की उच्च वाणी थी जो बुद्ध ने भंते राहुला को ये देशना दी थी, जिसे राहुल वधा सूत्र कहते हैं। और इसी देशना को सुन के, इसी धम्म को सुन भंते राहुला जो है श्रोतापन्न फल को प्राप्त हुए थे। धम्म को सुन रहे हैं तो ये बुद्ध की वाणी है, क्योंकि ये वाणी बुद्ध की है। तो हम भी इस चार मार्ग पे आरूढ़ होके, जो भी जीव यहाँ पे इस धम्म को सुन रहे हैं, तो इस जीवन में हर इस धम्म को सुनने वाला, ना सुनने वाला, हर सुखी दुखी हर जीव श्रोतापन्न को आज की धम्मदेशना मैं समाप्त कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि जो भी इस धम्म को सुन रहा है इस जन्म में श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो। धम्म संघ के आशीर्वाद से। साधु 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 साधु। साधु साधु साधु। माफ कीजिएगा, हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की। साधु साधु। बहुत अच्छा बोला आपने शीतल जी, धन्यवाद। किसी को इसके बारे में अगर कुछ सवाल पूछना में किसी को ऊपर कुछ सवाल पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप फिर से पूछ सकते हो। आगे 10-15 मिनट तक हम इसी धम्मदेशना पे चर्चा करेंगे। हेलो, हाँ शीतल जी, जी अंजलि बोल रही शीतल जी। जी आपका बहुत अच्छा रहा धम्म जी टॉक। मैं ये पूछना चाह रही, गृहस्थ जीवन में कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं ये सब चीजें, थोड़ा सा गाइड करेंगे गृहस्थ जीवन में रह के। जी जी जी। जैसे मैम हम गृहस्थ जीवन में है तो बहुत सारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हमसे कुछ अकुशल हो जाता है या फिर दूसरे हमारे कुछ गलत कर देते हैं। टाइम में अगर हम ये चार चीजों को हमेशा ध्यान में रखें, माइंड में रखें, नेटवर्क के प्रॉब्लम आ रहे हैं। हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, इसी चार धातु से बना है। तो ये चार धातु तो हमारे अंदर ही है। पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, राइट। और इसे ही हमें एग्जीक्यूट करना है कि जब कभी कोई हमारे लिए बुरा बोले, हम पे कोई कचरा डाले, तो हमें दुखी न होके उसको रिएक्ट नहीं करना है। तो पृथ्वी के जैसे स्टेबल रहना है। जो इंसान उस टाइम, जो जब भी हमारे साथ कोई गलत हो जाए, उस टाइम जो इंसान स्थिर रह पाए,
वो धम्म के मार्ग पे आगे चला जाता है। इसी तरह अग्नि के जैसे हमें हमारे जीवन को रखना है। जब भी गुस्सा आए, तीनों चीजों को हमें अग्नि का रूप लेके उसमें नष्ट कर देनी है। और जब भी मोह की अग्नि हमारे चित्त में, मतलब मोह मोह आ जाए अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने आपतिष्ट के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, ये मेरा घर है, ये सब मेरा है, तो ये मोह है, ये अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो इसके लिए हम हमारे खुद को जल की तरह देखें कि ये अग्नि है, इसको अगर शांत करना है तो मुझे जल की तरह रहना है और निरंतर बहना है। अगर हमें धम्म के पाथ पे आगे निकल जाना है तो मुझे इस अटैचमेंट में नहीं पड़ना है। ये अटैचमेंट मुझे धम्म से पीछे खींचने के लिए उत्पन्न हुई है। तो ये सारी चीजों को मुझे छोड़ना है। बुद्ध ने भी इस सारी चीजों को छोड़ के ही निर्वाण को हासिल किया है। अगर मुझे निर्वाण चाहिए तो मुझे भी ये सारी चीजें छोड़नी है। इस तरीके से ये चीजों को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने लाइफ में। आवाज आ रही है हमारे? हेलो? हाँ हाँ। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? मॅडम हॅलो, छान सांगितलं मॅडम, खूप शांत, अगदी तुमचा आवाज इतका छान आहे ना, तुमच्या नावासारखं शीतल आहे, अगदी छान वाटतं ऐकायला. ओके, थँक खरंच मॅडम, थँक्यू. एक प्रश्न आलाय की नाव सांगणार नाही. प्रश्न असा आलाय की जर आपण श्रोतापन्न झालो तर ते आपल्याला श्रोतापन्नामध्ये जात असणार तर ते आपल्याला कसं कळेल? ओके, तर आपल्याला कसं कळेल? ज्याप्रमाणे समजा एखादं उदाहरण देऊ आपण की आपल्या समोर एक गोड पदार्थ आहे आणि एक कडू पदार्थ आहे. दिसायला जो दिसायला कडू पदार्थ आहे तो टेस्ट मध्ये गोड आहे आणि जो दिसायला गोड पदार्थ आहे तो चवेमध्ये कडू आहे. त्याची चव कडू आहे. फक्त तो दिसायलाच गोड पदार्थ आहे परंतु त्याची चव ही कडू आहे. आणि जो दिसायला गोड पदार्थ कडू पदार्थ आहे तो मात्र खाण्यासाठी गोड आहे. त्याची टेस्ट येते. हे आपल्याला केव्हा कळेल? खाल्ल्यावर, राईट? जेव्हा आपण ते खातो त्यावेळेस आपल्याला समजतं ना की आपण गोड खात आहे की कडू खात आहे. समजतं, बरोबर? कारण की आपण ते टेस्ट करत असतो. तर त्याचप्रमाणे जेव्हा एक व्यक्ती श्रोतापन्न फल प्राप्त करतो तर श्रोतापन्नाचे साठी जे काही 3 दुर्गुण आपल्या चित्तामधले नष्ट होत असतात, सकयादिट्ठी, विचिकिच्छा आणि शीलबद्ध परमार्थ, म्हणजे रूढी परंपरा, मीपणा आणि डाऊट्स, या 3 गोष्टी आपल्या चित्तातून पूर्णतः नष्ट होतात. आपल्यामध्ये मीपणा राहत नाही, बुद्ध धम्म संघ प्रति डाऊट राहत नाही आणि आपल्यामध्ये रूढी परंपरा राहत नाही. ह्या 3 गोष्टी जर आपल्या चित्तातून परमनंटली नष्ट झाल्या असतील तर समजून घेणे की आपण श्रोतापन्न फल प्राप्त केलेलं आहे. आता जर आपल्या चित्तामध्ये अजूनही धम्माप्रती डाऊट असेल, बुद्धाप्रती डाऊट असेल, शंका उत्पन्न होत असतील, याचा अर्थ की अजूनही आपण श्रोतापन्न मग फलाच्या दूर आहोत. हॅलो मॅम, पण ते मेडिटेशन मधून आपल्याला कसं कळणार?
मेडिटेशन मधून नाही कळत ना. मेडिटेशन मध्ये तर आपली साधनाच असते, जी साधना तुम्हाला कळते. आता जेव्हा तुम्ही डोळे बंद करून ध्यान करताय, ध्यान केल्यावर तुम्हाला सपोज खूप विचार आले, तर तुम्हाला कळते ना तुम्हाला विचार आले. हो कळतात. जेव्हा तुमचं ध्यान फार एकाग्र होत आहे, विचार येत नाहीये, तेव्हा तुम्हाला हेही कळतं की तुमच्या चित्तामध्ये विचार नाही येत आहे. श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी आणि अरहंत, हे जे 4 फल आहेत, हे आपल्याला ध्यानातून समजायचे नाही आहेत. अच्छा. ते ऑलरेडी घटना घडते आहे आपल्यासोबत. ती घटना आहे आपल्यासोबत घडणारी. जसं की आपण लहानाचे मोठे झालोत आता. ती लहान होतो, ती मोठे झालोय. आपल्याला कळले आपण मोठे झालोत. आपलं एज किती आहे आपण कळतंय. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण श्रोतापन्न फल प्राप्त करतो, तर त्यावेळेस आपल्या चित्तामधले हे 3 दुर्गुण परमनंटली नष्ट होतात. आपल्या चित्तामध्ये राग आहे. तुम्हाला राग येतो का? तुम्हाला मोह वाटतो का? अटॅचमेंट आहे का? है ना? आपल्याला आसक्ती आहे का? हो. म्हणजे जेव्हा जर हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारत आहे, तुम्ही कुठे पाहताय? तुमच्या मनामध्ये पाहताय. मनामध्ये पाहिल्यावर तुम्हाला ते सापडत आहे तिथे. राग सापडत आहे, आसक्ती सापडत आहे, मोह सापडत आहे, की हो माझा मोह आहे, माझ्यामध्ये आसक्ती आहे, माझ्यामध्ये राग आहे. हे मला माझ्या चित्तात सापडत आहे ना. यासाठी आपल्याला दुसऱ्यांची काही शाश्वती घेण्याची गरज आहे का? किंवा तुमच्या एक क्लोज फ्रेंड असतील आणि तुम्ही असं म्हणू शकणार का, मॅडम हे मी तर नाही सांगू शकत, माझ्या मैत्रिणीला विचारा, असं म्हणू शकणार का? नाही. कारण की आपल्याला माहिती आहे आपल्याला राग येतोय नाही येत, आपल्यामध्ये आसक्ती आहे नाहीये, मोह आहे नाहीये, दुर्गुण आहे नाहीये, हे फक्त आणि फक्त आपल्याला माहिती आहे. मग त्याच वेळेस जेव्हा आपण आपलं चित्त असं होईल की जेव्हा इथे चित्ताला आपण विचारणार की इथे शीलबद्ध परमत्थ आहे का, उत्तर येईल नाही. इथे सखाया दिट्ठी आहे का, उत्तर असेल नाही. आणि इथे विचिकिच्छा आहे का, बुद्ध धम्म संघाप्रती इथे शंका आहे का, जर याचं उत्तर चित्तामध्ये नाही असेल, त्यावेळेस आपलं चित्त हे आपलं मन हे श्रोतापन्न फलप्राप्त झालेलं असतं. ते आपल्याला माहिती होऊन जातं. खूप छान समजावलं मॅडम तुम्ही. खूप छान. परंपरेविषयी हे असणं म्हणजे काय मॅडम? मला नाही कळलं. काय? बुद्ध धम्म संघावर डाऊट घेणे म्हणजे काय? ओके. एक प्रश्न आहे, बुद्ध धम्म संघावर डाऊट घेणे म्हणजे काय? तर बघा, आता समजा बुद्धांनी एखादी गोष्ट आपल्याला सांगितलेली आहे की जसं आता आपल्या इकडं जास्तीत जास्त डिबेट्स, चर्चा वगैरे याच्यावर होतात की पुनर्जन्म आहे का. तर आता बुद्धांनी सांगितलेलं आहे की हो, पुनर्जन्म आहे, आपलं चित्त पुन्हा पुन्हा जन्म घेते, परंतु माझा विश्वास नाहीये त्याच्यावर. हे बुद्धांनी सांगितलेलं आहे, पण माझा विश्वास नाहीये. तर हे काय झालं, बुद्ध धम्म संघाप्रती डाऊट झाला. आपल्या मनामध्ये आपल्याला विश्वास नाहीये ना त्या गोष्टीवर. आता बुद्धांनी सांगितलंय की बा ध्यानामध्ये अशा अशा स्टेजेस आहे, आपण त्या स्टेजेस पाहिल्या नाही आणि आज आपल्या मनामध्ये डाऊट्स उत्पन्न झाला की खरंच असं असेल का, असं काही होत असेल का, हे कोणी करू शकतं का. म्हणजे हे काय झालं, बुद्ध धम्म संघाप्रती डाऊट आहे. जो व्यक्ती धम्मावर स्वतःला परिपूर्ण आरूढ करतो, त्याच्या चित्तामध्ये तीळ मात्रही बुद्ध आणि धम्म आणि संघाप्रती बिलकुल डाऊट उत्पन्न होत नाही. तीळ मात्रही उत्पन्न होत नाही. जेही तो ऐकतो धम्म, जो धम्म कुशल असेल, तो त्याच मुमेंटला समजतो की यस, इट इज करेक्ट. याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीच नाही, हाच खरा धम्म आहे, असं तो समजतो. याला म्हणतात बुद्ध धम्म संघाप्रती डाऊट न घेणे. डाऊट घेणे म्हणजे याच्या विरोधात की बुद्ध धम्म संघाप्रती मनामध्ये डाऊट उत्पन्न होणे, शंका उत्पन्न होणे की हे बुद्धांनी सांगितलं समजा.
क्वेश्चन आहे? हॅलो ताई, आवाज कटतोय तुमचा. बोला. ताई, बुद्धाने नेटवर्कचे खूप इश्यू आहेत. ओके, आता जे उत्तर दिलं ना ताई तुम्ही, ते खूप छान दिलं. पण बुद्ध आणि धम्मावर शंका नाही, परंतु बुद्धाने हे पण सांगितलेलं होतं की मी जे सांगतो किंवा मी जे बोलून गेलो किंवा माझ्याबद्दल धम्माबद्दल जे काही बोलतात ते पूर्णपणे सत्य किंवा खरं मानून चालू नका. त्याची पारख तुमच्या बुद्धीच्या तत्वावर तपासून पहा. तुम्हाला योग्य वाटलं तर ते वर्तनात उतरवा. ओके, बरोबर. आपण ठीक आहे. शंका घेत नाही, परंतु जर आपल्याला खरं खोटं ते गोष्ट म्हणजे तपासून पाहिजे असेल किंवा भरपूर अशा गोष्टी. जरी हे भगवंतांनी सांगितलं आहे मॅडम, हॅलो, जरी हे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की मी म्हणतो म्हणूनच खरं मानू नका, तर तुम्ही तुमच्या बुद्धीच्या बलावर त्याला तपासून बघा. तर आता आपण पहिले तर हे बघितलं पाहिजे की माझी बुद्धी एवढी प्रबळ आहे का की जी बुद्धांना तपासून पाहू शकेल. हे सर्वप्रथम आपण करायला पाहिजे, है ना? मग जर आपली बुद्धी तेवढी प्रबळ नाही आहे तर मग बुद्धांवर कशासाठी म्हणून डाऊट घ्यायचा? हा थॉट आपल्या चित्तामध्ये जर आपण धम्मामध्ये वास करत असू तर उत्पन्न झाला पाहिजे. म्हणजे बघा, आपण म्हणतो ना, एक फॉर एक्झाम्पल आपले टीचर आपल्याला काहीतरी शिकवत आहे. आता आपल्याला डाऊट आला की आपले टीचर काहीतरी आपल्याला चुकीचं शिकवत आहे. मग जर आपल्याला डाऊट आहे की आपले टीचर आपल्याला चुकीचं शिकवत आय थिंक स्क्रीन शेअरिंग जर स्टॉप केलं तर होईल का? म्हणजे आवाज व्यवस्थित येईल असं काही असेल का? ओके, माझं म्हणणं आहे की जेव्हा आपल्याला आपले टीचर काहीतरी आपले टीचर जेव्हा आपल्याला काहीतरी शिकवतात, शाळेमध्ये असो कॉलेजमध्ये, तर मग त्यांच्यावर जर आपल्याला काही डाऊट उत्पन्न झाला तर त्यांच्यापेक्षा जास्त त्या विषयाचं नॉलेज आपल्याला असलं पाहिजे, तरच आपण त्याची शहानिशा व्यवस्थित करू शकू ना. मग आता जर बुद्ध आपले शिक्षक आहेत आणि बुद्धांनी जर आपल्याला काहीतरी शिकवलेलं आहे, तर माझं म्हणणं असं नाही की आपण डोळे बंद करून विश्वास ठेवायचा, परंतु आपण मग तेवढे प्रबळ आहोत का की आज आपण बुद्धांची शिकवण व्यवस्थित म्हणजे ही योग्य आहे की नाही? हॅलो हॅलो आपण तेवढं पात्र व्हायला पाहिजे. बरोबर. यायला पाहिजे. पात्रता म्हणजे आता फार दूर जर